है। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को यूं ही नहीं चुना। मूसा तंबू से निकल जाता था, लेकिन यहोशू तंबू में बैठा रहता था। हालेलुया। मूसा क्या करता था? तंबू से बाहर आ जाता था, लेकिन मूसा यहोशू क्या करता था? बैठे रहता था खुदा के पास। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यहोशू ही कनान देश जा पाया। क्यों? भलाई दिखाओ, क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर को ढूंढता था। हालेलुया, हालेलुया। है ना? अगर कोई बीमारी में है, कोई समस्याओं में है, कोई दिक्कतें हैं, कोई टेंशन में है, कोई डिप्रेशन में है, तो आप परमेश्वर को खोजिए, आप ईश्वर को खोजिए। किसी मनुष्य को मत खोजिए, किसी पास्टर को मत खोजिए, किसी पादरी को मत खोजिए, उस खुदा को खोजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की खोजिए, घुटनों में आ जाइए, उपवास में बैठ जाइए। हालेलुया। वचन की संगति करना चालू कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। विरोधों से शिक्षा पाने के लिए ललाहित हो जाइए। भूख और प्यास होनी चाहिए खुदा को ढूंढने के लिए। जिस तरह हिरनी क्या करता है, जब प्यास लगती है कुएं को ढूंढता है। हालेलुया, है ना? जब आपको प्यास लगती है तो आप भोजन को ढूंढते हो, पानी को ढूंढते हो? पानी को ढूंढते हो ना, कि भोजन ढूंढते हो? पानी को ढूंढते हो। हालेलुया। जब देख रहे हो आपकी जीवन में भलाई नहीं हो रही है, आपकी जीवन में कोई आशीष नहीं है, आज भी आप निराशा में हो, आज भी चिंता में है, आज भी डिप्रेशन में है, आज भी बीमारी की ग्रसित में हो, आज भी शैतान आपको सता रही है, आज भी आपका परिवार नहीं बदला है, आज भी आपके परिवारों में टेंशन है, उलझने हैं। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप खुदा को खोजिए। हालेलुया। अगर जीवन भर आप भलाई देखना चाहते हो, आपके परिवार के साथ आप भलाई देखना चाहते हो, आप चंगाई को प्राप्त करना चाहते हो, आप आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, हालेलुया, तो यहोवा को खोजिए। जवान सिंह को क्या होगी? घटी होंगी, भूख भी रहोगे, लेकिन यहोवा के खोजो, किसी भी भली वस्तु घटी ना होगी। हालेलुया। सोचिए 40 वर्ष तक परमेश्वर ने इजराइलों को कोई घटी होने दिया क्या? नहीं होने दिया। हालेलुया। वो हमारा खुदा है, हमसे बेशुमार मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी भी, हालेलुया, हमें घटी होने नहीं देता है। वो कभी हमारे लिए हानि की नहीं सोचता है। हालेलुया। लेकिन हमारी कमी है, हालेलुया, है ना? हमारी कमी की वजह से हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारी कमी की वजह से कहते हैं हम अभी भी बीमार हैं, हमारी कमी से कहते हैं कि हम बहुत निराश में हैं, हमारी कमी की वजह से कहते हैं हम बहुत चिंता में हैं, हम हमारी कमी से कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई भलाई नहीं है। भले लोगों को कह देते हैं, है ना, कि प्रभु में बहुत आशीष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आशीष तो दिखती है ना, दिखती, भलाई तो दिखती है ना। हालेलुया, है ना? हालेलुया। भलाई दिखती कि नहीं दिखती है? लोग देखने लग गए राजा को। कौन? किसको? यूसुफ को। जब मंत्री बना ना तो लोग देखने लग गए। हालेलुया। क्यों? यूसुफ परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, जो कैद में था, जो बंदीगिरी में था, हालेलुया, फिर प्रभु ने उसे शासन करने वाला बनाया था। वो जहाँ भी रहता था वो शासन करता था यूसुफ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को खोजता था। हमेशा जीवन में उनके साथ भलाई रहता था। हालेलुया। वो कहीं भी जाता था उसके साथ भलाई होता था। ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था। लेकिन आज हमारे जीवन में निराशा क्यों है? चिंताएं क्यों हैं? डिप्रेशन क्यों है? बीमारी क्यों है? क्यों शैतान सताता है? क्यों हमें हमेशा निराश का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हम यहोवा को नहीं खोजते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं। हालेलुया। आप खुदा को ढूंढिए, परमेश्वर को खोजिए। हालेलुया, हालेलुया।
पता है नहीं अन्ना के विषय में। अन्ना कौन थी? एक बांझ स्त्री थी। हालेलुया। कौन स्त्री थी? बांझ स्त्री थी। पहले वो अपने मतलब के लिए खोजती थी परमेश्वर को। मतलब के लिए मत खोजो परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मतलब के लिए परमेश्वर को मत खोजो, दिल से खोजो, हृदय से खोजो, क्योंकि बाइबल कहती है वो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढता है। मतलब से मत खोजो। हालेलुया, दिल से खोजो। जिस दिन जो है हन्ना दिल से खोजना चालू किया, हृदय से खोजना चालू किया, परमेश्वर ने आशीष दे दिया, उनके जीवन में भलाई को दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। भजन संहिता 84 अध्याय 11 पद, जल्दी पढ़ें। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। परमेश्वर का यहाँ क्या है? सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल 84 का 11, उसने वहाँ कोई अच्छी वस्तु रखना ना छोड़ेगा। एक बार फिर से पढ़िए उसी को, 11 को। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा क्या करेगा? अनुग्रह करेगा, और महिमा देगा, और महिमा भी देगा। और जो खरी चाल चलते हैं, जो क्या चलते हैं? खरी चाल चलते हैं, उनसे वहाँ कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो परमेश्वर को ढूंढेगा, मतलब पवित्रता का जीवन जिएगा, शुद्धता का जीवन जिएगा, खरी चाल चलेगा, मतलब प्रार्थना का जीवन रहेगा, वचन का जीवन रहेगा, वह परमेश्वर को हमेशा ढूंढता रहेगा। उसके जीवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगा जो क्या नहीं करेगा, रख। मतलब वो सब कुछ देने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया, है ना। हमेशा भलाई करने के लिए परमेश्वर क्या है? आपके लिए तैयार है। आपको चंगाई देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपकी गरीबी को दूर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपको डिप्रेशन को दूर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपकी समस्याओं को अपने ऊपर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। परमेश्वर तो तैयार है, लेकिन आज इंसान तैयार नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहता कि मेरे खोजने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई ढूंढने वाला नहीं है कहता। हालेलुया। कोई खोजने वाला नहीं कहता पृथ्वी पर। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का शुक्रिया अदा कि उसने हमें खोजा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो उसने हमें खोजा, वरना पृथ्वी पर कोई खोजने वाला नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब हम परमेश्वर को घुटनों में आ जाएं। हालेलुया। प्रार्थना में आ जाएं और परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि वो चाहता है कि आपके जीवन में हमेशा भलाई रहे। दाऊद इसलिए विश्वास के साथ कहता है कि करुणा और भलाई जीवन भर मेरे क्या रहेगी? साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो मेरे प्रियो कि आपके साथ हमेशा भलाई बना रहे, आशीष बनी रहे, बरकत बनी रहे, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आप हमेशा सुख और शांति से जीवन बिताए, तो आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, वचन का जीवन होना चाहिए, वचन में खरी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर कौन थी? एस्तर एक झोपड़ी में रहने वाली स्त्री थी, लेकिन वो अनाथ लड़की थी। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था मेरे को। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर को खोजती थी, परमेश्वर के वचन पे चलती थी। हालेलुया। और रानी बन गया। सोचिए। हालेलुया। आप नहीं चाहते कि आपके साथ जीवन भर भलाई हो? आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में हमेशा आशीष बनी रहे, परमेश्वर का हाथ आप पर हमेशा बने रहे, आपके परिवार पे बने रहें, आप बीमारी से हमेशा आज़ाद हो जाएं, आपके जीवन में समस्याएं आज़ाद हो जाएं। वचन में एक बात लिखा है ना, कि धर्मी पर क्या आएगी? विपत्ति तो आएंगी, लेकिन यहोवा उन सब से क्या करेगा? मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया।